Hello students, today we will study about textbook exercise question answer 6 to 11, chapter 4 heat, class 7th NCERT science. स्टूडेंट्स आज हम 6 to 11 क्वेश्चंस को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, लुक एट फिगर, mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है, उस फिगर में हमें मार्क करना है यानी नेम लिखना है कि हीट की कौन सी प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रही है. हीट ट्रांसफ़र होने की स्टूडेंट्स 3 प्रोसेस हैं. कंडक्शन प्रोसेस कहाँ अप्लाई होती है? सॉलिड मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र होती है. कन्वेक्शन प्रोसेस से लिक्विड और गैसेज में हीट ट्रांसफ़र होती है. और रेडिएशन स्टूडेंट्स इसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है या फिर फ्लेम की जो गैस फ्लेम या बर्नर फ्लेम की जो हीट है वह ट्रांसफ़र होती है. सो स्टूडेंट्स फिगर में हमें इस तरह से मार्क करना है. क्वेश्चन में हमें फिगर दिया मिलेगा, इस फिगर को हमें बनाना भी सीखना होगा. आंसर में इस फिगर को ड्रा करेंगे और फिर हम तीनों प्रोसेस लिखेंगे कि कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड मटेरियल में कि जो कंटेनर है उसके हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसके अंदर की साइड. कन्वेक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जो लिक्विड है कंटेनर के अंदर उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है. और रेडिएशन से स्टूडेंट्स जो गैस फ्लेम है उसकी हीट सॉलिड तक कंटेनर तक पहुंच रही है. सो स्टूडेंट्स ये 3 प्रोसेस हीट की हमें इसमें मार्क करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट. कि जो हॉट क्लाइमेट वाले प्लेसेस हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर एडवाइस दी जाती है कि जो हाउस हैं उनकी आउटर वॉल को यानी बाहरी तरफ वाइट पेंट किया जाए या कोई लाइट कलर का पेंट किया जाए. एक्सप्लेन करना कि ऐसी एडवाइस क्यों दी जाती है. इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट बिकॉज इसका रीजन क्या है स्टूडेंट? वाइट कलर डज नॉट एब्जॉर्ब एनी हीट. क्योंकि वाइट कलर किसी भी तरह की हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वह सारी हीट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है फ्रॉम द सन. कि सन से जो हीट मिल रही है उसको डज नॉट एब्जॉर्ब एंड इट इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ ए हीट. हीट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है. सो हीट फ्रॉम आउटसाइड डज नॉट एंटर इन द हाउस. इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो बाहर की हीट है वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं करेगी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस. कि स्टूडेंट्स 2 वाटर हैं, एक 1 लीटर वाटर जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, सेकंड 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है. उनको स्टूडेंट्स क्या किया गया? मिक्स कर दिया गया, मिक्सड. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी. तो मिक्स होने के बाद स्टूडेंट्स उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? कि स्टूडेंट्स हमें नॉलेज है, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हीट कहाँ ट्रांसफ़र होती है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ. सो स्टूडेंट जो 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर है उसकी हीट ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट हो जाएगी 30 डिग्री सेल्सियस वाटर में. सो स्टूडेंट इससे हीट क्या होगी? 80 डिग्री सेल्सियस नोट, क्योंकि हीट ज़्यादा नहीं होगी. मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती क्योंकि हीट 50 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगी. 20 डिग्री सेल्सियस नहीं कह सकते क्योंकि मेजरमेंट नहीं किया है.
सो स्टूडेंट्स लास्ट ऑप्शन बचता है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, कि इसके बीच में हीट हमारी टेम्परेचर लाई करेगा। सो स्टूडेंट्स आंसर में ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल, कि एक आयरन से बनी हुई बॉल जिसका टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, इज ड्रॉप्ड इन ए मग, एक मग में डाला, कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, मग के अंदर वाटर है जिसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, आयरन बॉल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया कि हीट आयरन बॉल से वाटर में फ्लो करेगी। क्या ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हीट कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। यहाँ जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ना तो आयरन बॉल की हीट वाटर में फ्लो करेगी और ना ही वाटर की हीट आयरन बॉल में फ्लो करेगी। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। सो स्टूडेंट बी ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। सी ऑप्शन में क्या है, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, नो स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी सेम है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, इंक्रीज होने का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता स्टूडेंट्स। 40 डिग्री सेल्सियस जब दोनों का टेम्परेचर है तो 40 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कैसे होगा। सो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ए वुडन स्पून इज डिप्ड, कि एक वुडन स्पून को डिप किया गया इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के कप में वुडन स्पून को डिप डाल दिया गया। इट्स अदर एंड, कि वुडन स्पून का दूसरा जो एंड है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कि कंडक्शन प्रोसेस कहाँ अप्लाई होती है स्टूडेंट्स, हीट ट्रांसफ़र होने में। यहाँ हमने कोल्ड में डाला है, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation। ये तीनों ही प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, हीट ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस हैं, जबकि हमने वुडन स्पून को किस में डाला है, आइसक्रीम के कप में। सो स्टूडेंट्स डज नॉट बिकम कोल्ड, कि वह कोल्ड नहीं होगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि वुडन स्पून बैड कंडक्टर है हीट की, उसमें किसी भी तरह की हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। सो स्टूडेंट डी ऑप्शन इज राइट, डज नॉट बिकम कोल्ड, कि वुडन स्पून का जो सेकंड एंड है वो कोल्ड नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद ए कॉपर बॉटम, कि कई बार देखा स्टूडेंट हमने जो स्टील के पैन्स यानी कंटेनर होते हैं उनके बाहर विद कॉपर बॉटम, उनकी जो तली है बाहर से वो कॉपर की कर दी जाती है। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, इसका क्या रीजन है स्टूडेंट्स, कि कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कि कॉपर की लेयर उस पर डिपॉजिट करने से वह पैन यानी कंटेनर, जो फ्राई पैन होता है या कोई भी बर्तन है स्टील का, उसके जो बॉटम है बाहर से कॉपर की लेयर उस पर डिपॉजिट कर देते हैं। क्या इससे वो मोर ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलता है। सच पैन अपीयर्स कलरफुल, कि ऐसा पैन या ऐसा कंटेनर कलरफुल दिखाई देता है। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर जो है स्टूडेंट्स वो हीट की बेटर कंडक्टर है अगर हम स्टील से कंपेयर करें। सभी मेटल में स्टूडेंट्स, सभी मेटल से अगर कंपेयर करें तो कॉपर क्या है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। सो स्टूडेंट्स सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। डी में कहा गया कि कॉपर इज ईजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर जल्दी से क्लीन हो जाता है। नो स्टूडेंट, स्टेनलेस स्टील भी जल्दी क्लीन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स सी ऑप्शन इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको ये सभी क्वेश्चन 11 तक अच्छे से लर्न कर लेने हैं। थैंक यू।